नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेंच हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द इसका लिखित अभ्यास लेकर के आऊंगा, तो अब वो समय आ गया है। आप लोग भी बिल्कुल तैयार हो जाएं, अपने पुस्तक अपने पास जरूर रखिएगा, क्योंकि अब हम पाठ का लिखित अभ्यास करने वाले हैं और नोटबुक भी अपने पास रखिएगा। ध्यान रखें। तो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे क्या लिखा है। कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड राष्ट्रबोधा चतुर्दशा पाठा अभ्यासा लिखिता। लिखित अभ्यास को हम करने वाले हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे। पहले प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? अभ्यासा लिखिता, अर्थात लिखित अभ्यास को हम लोग करने वाले हैं। और प्रश्न क्रमांक पहला, एक पदेन संस्कृत भाषा उत्तरम लिखत। आपने एक चीज यहां पर देखी होगी इस प्रश्न में। तो सबसे पहले प्रश्न जब लिखित, आपने मौखिक अभ्यास पढ़े होंगे, ठीक, तो उसमें आपको यहां बिल्कुल सेम कंडीशन में ऐसे ही प्रश्न लिखा मिला था। बस यहां पर लिखत लिखा हुआ है, वहां लिखा था वदत। क्या लिखा था? वदत। ठीक, तो बस इतना ध्यान रखना है, एक पद के द्वारा संस्कृत भाषा से उत्तर को लिखो। वहां लिखा था बोलो, अर्थ वही निकलेगा। लेकिन यहां पर उन्होंने कह दिया है एक पद के द्वारा संस्कृत भाषा से उत्तर को लिखो। अब लिखो की बात आ गई है तो लिखना पड़ेगा। ठीक, चलिए देखते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक बार में बता दूं कि यहां तृतीय विभक्ति का एक वचन और यहां पर भी तृतीय विभक्ति का एक वचन। ये पुल्लिंगवाची, देखिए यहां पर लगा हुआ है पदम पदे पदानी, तो ये हमारा नपुंसकवाची रूप लगा है। और यहां पर लगा हुआ है आकारांत स्त्रीलिंग भाषा। भाषा भाषायाम, भाषा भाषाम, भाषया भाषायै। भाषया तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। उत्तरम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन। और लिखत लगा हुआ है लोट लकार आज्ञार्थक मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप। ठीक, तो यहां पर हमें आज्ञा दी जा रही है, आदेश दिया जा रहा है कि क्या एक पद के द्वारा संस्कृत भाषा के उत्तर को लिखो। चलिए पहले प्रश्न पर ही चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 1 के का नंबर का हमारा प्रश्न है। इसमें लिखा है आतपे तिष्ठन्तौ। आतपे तिष्ठन्तौ तौ कया पीड़ितौ अभवताम। आतपे, आतपे, अब आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा कहानी में। कहानी में याद आने का मतलब ऐसा है, देखिए जब तक आप लोगों ने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं किया है तब तक प्रश्नों को केवल हम रट सकते हैं, और रटना हर चीज का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि परीक्षा में रटा हुआ हमारा क्या है, वो थोड़ा सा अगर परिवर्तन उन्होंने कर दिया, हमारा प्रश्न क्या हो गया, पूरा बर्बाद हो गया। और जहां तक हमने जितनी मेहनत की है वो सब हमारी पानी में मिल जाती है। जैसे यहां पर इस पाठ में पूरा मार्ग पानी से डूबा हुआ था, हमारी मेहनत भी पानी में डूब जाती है। तो ये ध्यान रख लेना है आपको। ठीक, अब यहां पर बात करें आतपे। आतपे का मतलब यहां सूर्य की गर्मी से भी कह सकते हैं, सूर्य की धूप से भी कह सकते हैं, या तप के द्वारा भी कह सकते हैं, या गर्मी से भी कह सकते हैं। ठीक, तो गर्मी से पीड़ित या गर्मी में, बहुत ज्यादा उष्ण गर्मी होने के कारण, गर्मी में तिष्ठन्तौ माने दोनों। तिष्ठन्तौ यहां द्विवचन का रूप लगा हुआ है, यहां सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। यहां सप्तमी का एक वचन लगा है और यहां पर जो लगा है द्विवचन रूप लगा है तिष्ठन्तौ। क्योंकि एक नहीं बैठते हैं, दोनों बालक बैठते हैं, क्योंकि धनंजय और विवेक विद्यालय जाते समय दोनों बैठते हैं, तो इसलिए रामः रामौ तिष्ठन्तः तिष्ठन्तौ। ठीक, तो यहां तिष्ठन्तः तिष्ठन्तौ लगा हुआ है, तो ध्यान रख लेना द्विवचन का रूप। यहां पर भी द्विवचन का रूप तौ। ठीक, सह तौ ते, आपने देखा होगा ऐसे बनता है, सह तौ ते बनता है, तो ये भी हमारा द्विवचन का रूप लगा हुआ है। ठीक, तो यहां पर आप देखेंगे कि गर्मी में दोनों क्या है, बैठ जाते हैं दोनों। कयः माने किससे, पीड़ितौ अभवताम, वो किससे पीड़ित होकर के दोनों बैठ जाते हैं। ठीक, तो कयः माने किसके द्वारा कैसे बैठ जाते हैं। ठीक, गर्मी से पीड़ित होकर के किसके कहां बैठ जाते हैं, तो यहां पर पीड़ितौ में भी द्विवचन, क्योंकि एक नहीं पीड़ित है, दोनों पीड़ित हैं। अभवताम रूप लगा हुआ है लंग लकार। कहां का लगा हुआ है, लंग लकार लगा हुआ है, और लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल, भूतकाल। ठीक, लंग लकार भूतकाल का ये हमारा लगा हुआ है द्विवचन का रूप, प्रथम पुरुष द्विवचन। प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप लगा हुआ है अभवताम। कैसे बनेगा, अभवत अभवताम अभवन, ऐसे बनेगा। अभवत अभवताम
अभवताम, अभवन, देखिए अभवन दिया हुआ है, अभवन। ठीक, तो इस प्रकार से यहां पर आपका रूप यहां पर बन जाएगा। तो ये हमारा द्विवचन का रूप लगा हुआ है, ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। ठीक, तो यहां पर दिया हुआ है अभवताम, तो द्विवचन का रूप लगा हुआ है। ठीक, तो यहां एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप इसी प्रकार से चलते हैं। मैं आपको देखिए यहां पर केवल और केवल प्रैक्टिकल तौर से सारी चीजें बता के जा रहा हूं, जिससे कि आपको भूले ना। गर्मी से पीड़ित होकर के, ठीक है ना, गर्मी में वह पीड़ित हो जाते हैं, लेकिन किससे पीड़ित होते हैं ये तो पता होना चाहिए। गर्मी में तो पीड़ित होते हैं, लेकिन किससे पीड़ित होते हैं? तो प्यास से पीड़ित होते हैं। भाई दर्द तो वही है जो चीज दर्द दे, ठीक, और पीड़ित वो किस चीज से है? पिपाशया, प्यास से। किससे है भाई? गर्मी में, गर्मी तो लग रही है उनको, गर्मी में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है तो गर्मी में आ जाएगा। ठीक, जैसे हमने कह दिया है कि निर्धने, जैसे किसाने, किसाने अर्थात किसान, ठीक, तो धने माने धन में। ठीक, अब धन में, तो जहां यहां पर सप्तमी व्यक्ति लग जाएगी तो में, तो ये किससे पीड़ित है? यहां धन, प्यास से पीड़ित है। किसान जो है किससे पीड़ित हो गया है? बोले निर्धन होने के कारण। ठीक, तो किसान निर्धनेन, तो धन से पीड़ित हो गया है। किसान धन से पीड़ित हो जाता है या वर्षा ना होने के कारण पीड़ित हो जाता है। किसान के पास अगर उसकी फसल नष्ट हो जाए तो पीड़ित हो जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, यहां पर किसान, वो धनंजय और विवेक किससे पीड़ित हो गए हैं? प्यास से। प्यास से पीड़ित हुए हैं, तो यहां कह लगा, कया लगा हुआ है, और कया का रूप कहां चलेगा हमारा? का काम, का काम कया। ये ऐसे क्यों रूप बने हुए हैं? ये इस पुल्लिंग में तो ऐसे बनता है, कह कम केन, ये स्त्रीवाची है, ये स्त्रीवाची रूप है, ठीक, सर्वनाम का, और ये पुल्लिंगवाची रूप है। इसीलिए ये ऐसा बना हुआ है, क्योंकि पिपास, प्यास, प्यास जो है, पिपासा हमारी संस्कृत में पिपासा शब्द को ही बोलते हैं। देखिए पिपासा, ये लिखा हुआ है पिपासा, और ये लिखा हुआ है रमा, ये लिखा हुआ है लता, और ये लिखा हुआ है राधा। तो सब में देखें एक चीज कॉमन दिख रही होगी, लास्ट में बड़ा आ लिखा हुआ है, और सब स्त्रीवाची शब्द है, सब स्त्रीवाची। तो इसके रूप जैसे चलेंगे, इसके रूप जैसे चलेंगे, इसके जैसे चलेंगे, वैसे ही इसके चलेंगे। तो इसका बनेगा रमा रमाम, रमा रमाम, लता लताम, रमा रमाम रमया, लता लताम लतया, लतया, और राधा राधाम राधया, राधा राधाम राधया बना हुआ है। वैसे ही बनेगा पिपाशा पिपाशाम, पिपाशाम, पिपाशया, पिपाशया बना हुआ है। ठीक, तो यहां तृतीय विभक्ति लगी है, यहां पर भी तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। लगा है कि नहीं लगा? तो किससे? देखो, जो यहां सर्वनाम रूप होगा वही यहां पर रूप लगेगा, इस बात का ध्यान रख लेना। अभी जो प्रश्न निर्माण करने वाले भी प्रश्न आएंगे आपके, उसमें एक्सरसाइज में है, ठीक है ना। तो प्रश्न निर्माण करने का भी यहां से आप क्या है, एक थोड़ा सा सुझाव सीखते जाएंगे। अब यहां पर एक बात ध्यान रख लेना कि जैसे यहां पर ये प्रश्न लिख दिया, आतपे तिष्ठन्तौ तौ पिपाशया पीड़ितौ अभवताम, इसका प्रश्न निर्माण करो, तो पिपाशया को हटा करके आपको कया लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों कंडीशन में हमारे प्रश्न यहां पर हमें सिखाते हैं। ठीक, और एक बात ध्यान रखना, जब प्रश्न निर्माण किया जाता है, जब किसी चीज का आंसर दिया जाता है, तो जो सर्वनाम रूप हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है और जो शब्द होता है उसी विभक्ति का रूप लिखा जाता है। यहां तृतीया का एक वचन, तो यहां भी तृतीया का एक वचन रूप ही होगा। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है हमारा, प्रश्न नंबर ख, धनंजय आपणात किम कृतवान। धनंजय प्रथमा का एक वचन, प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, और इसका सर्वनाम रूप होगा, वो इसका कारक चिन्ह होगा ने, तो इस यहां पर अर्थ क्या निकलेगा? धनंजय ने, धनंजय ने, ऐसी रूप निकले, ऐसा अर्थ निकलेगा धनंजय ने। आपणात, तो यहां पंचमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। ठीक, धनंजय में आपने देख लिया है, और यहां लिख जाएगा आपणा। आपणात का मतलब होता है दुकान, आपणात का मतलब होता है दुकान, और
आपणात पंचमी लगी है इसलिए से आ जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर एक बात ध्यान रख लेना, ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और इसका कारक चिन्ह होता है, जैसे रामः बनता है तो प्रथमा का एक वचन, ठीक, और आपणात में जैसे रामात वैसे ही आपणात पंचमी विभक्ति में बनता है। ठीक, तो धनंजय ने दुकान से, किम मतलब क्या, दुकान से क्या, ठीक, कृतवान, कृत में क्री धातु है, कौन सी धातु है, क्री धातु है, जो क्रय करने की योग में, क्रय करने की योग में, क्रय करने का मतलब होता है खरीदना, खरीदने के योग में है, खरीदने, ठीक, खरीदने के योग में, अर्थात धनंजय ने दुकान से क्या खरीदा, क्या खरीदा बताइए। तो कृतवान, अब यहां पर तबत प्रत्यय लगा हुआ है क्री धातु के साथ में, क्री धातु प्लस तबत प्रत्यय लगा हुआ है, तबत, वैसे तो इसमें कितवतु प्रत्यय होता है, तबत शेष बचता है, कितवतु, ठीक, तो यहां तबत शेष बचता है और वत को वान हो जाता है और बन जाता है कृतवान। तो क्या खरीदा था बताइए जल्दी से, उसने दुकान से क्या खरीदा था बताएं। तो किम आया हुआ है तो कूपिम, कूपिम खरीदी थी ना, या रेल नीरम कह सकते हैं, जल को खरीदा था। ठीक, रेल नीरम, आपको जो आप दो चीजें लिख सकते हैं, कूपिम अर्थात जल से भरी हुई कुप्पी, या रेल नीरम, रेल नीरम शब्द आया, तो यहां पर भी देखें रेल नीरम शब्द आ गया है किम के स्थान पर। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न तीसरे नंबर का है, विवेकः धनंजय से किम कार्यम निंदन्ति। विवेक ने धनंजय के कौन से कार्य को की निंदा की, किस प्रकार निंदा की थी उन्होंने धनंजय के कार्य की। ठीक, उन्होंने कहा था कि यह अनुचित है, अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक, ऐसे ही कहा था ना। तो किम विवेकः, विवेकः प्रथमा विभक्ति का एक वचन, विवेकः में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, जैसे रामः धनंजयस्य, तो षष्ठी विभक्ति जैसे रामस्य वैसे ही बनेगा आपका धनंजयस्य, रामस्य धनंजयस्य, किम माने क्या, कार्य माने कार्य को, निंदति माने निंदा करता है। ठीक, धनंजय विवेक धनंजय के किस कार्य की निंदा करता है, निंदति, निंदतः, निंदन्ति, तो ये हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। और किस प्रकार से निंदित करता, अनुचित भाव के कारण निंदित। ठीक, वो कहता है कि ये अनुचित कार्य है और इस प्रकार से तुम्हें यहाँ पर बॉटल नहीं रखनी चाहिए, पानी पी लेने के बाद उसको कहीं ऐसे डस्टबिन में डालना चाहिए, तुमने वहीं पर जहां बैठे थे वहीं रख दिया, तो इसकी निंदा करता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा रहेगा, आप इनके प्रश्नों के जवाब जरूर लिखते जाइएगा और इसको कमेंट सेक्शन में आप जो चीज नहीं बन रही है उसको जल्दी से लिखते भी जाएंगे, तो और बताते भी जाएंगे, मुझे भी बताएंगे, तब जाकर के मैं आपको क्या है वो कार्य कर पाऊंगा। एक बात ध्यान रख लेना कि अगर आप लोग बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तब जब तक आप इसका समाधान नहीं पा सकते, और कैसे याद करना है, कैसे क्या करना है, परीक्षा की तैयारियां कैसे करना है, ये सारी चीजें आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। इस बात का ध्यान रख लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए ही तो यहां हम लोग आते हैं, और किसके लिए आते हैं। तो आप लोगों को पूछना है कि अगर कोई भी समस्या जा रही है, परीक्षा में पढ़ते नहीं बन रहा है, परीक्षा की तैयारी कैसे करना है, आप सुबह उठ नहीं पाते हैं, परीक्षा की सारी तैयारी कैसे करें, तो इन सारी चीजों का भी समाधान अपने पास है। ठीक, ध्यान रखिएगा। और मन ना लग रहा हो तो मंत्र भी दे देंगे, बिल्कुल ध्यान रख लेना, ठीक है ना, बहुत सारे मंत्र भी हैं ऐसे, ठीक है ना, और जो चाहिए हो उस प्रकार के मंत्र भी आप लोगों को यहाँ मिलते जाएंगे, ध्यान रख लेना, बुद्धि के, बल के, सारी चीजें, क्योंकि आराधना बहुत जरूरी है, ध्यान रख लेना, पढ़ना अपनी जगह पूरा है और मन को शुद्ध रखना, पवित्र रखना अपनी जगह होता है। ठीक, जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होगा, मन वाणी कर्म से हम लोग अपने कार्य में निष्ठा पूर्वक नहीं लगेंगे, तब तक हमारा कार्य सफल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिए अगला हमारा प्रश्न होगा, अगला प्रश्न है, बालकः विवेकैन, बालकः विवेकम कान जनान तर्जितुम निवेदयति, अर्थात बालक ने विवेक को, कान माने किसके, किन लोगों, जनान माने लोगों को, तर्जितुम माने धमकी देने, धमकी देने के लिए, निवेदितुम माने निवेदयति माने निवेदन करता है। ठीक, बालक विवेक, बालक माने कौन, जो बालक आया था जिसने बोतल को उठा लिया था, वो था हमारा कौन, विवेक, विवेक था नहीं, विजय था। ठीक, विजय आया, वहां से यात्रा करते हुए उसने देखा कि बोतल पड़ी हुई है, उसने उठाया, अपने थैले में क्या कर लिया, छिपा लिया। तो वहां पर बालक ने विवेक को
किन लोगों को धमकी देने के लिए निवेदन किया। क्योंकि जब विवेक गुस्से से आंखें लाल करके उसको डांटने लगा तो उसने कहा धमकी देना है तो मुझे मत दो, देना हो तो उनको दो, संकेत करते हुए उनको दो जो वहां पर मिलावटी वस्तुएं बना रहे हैं, धमकी उनको दो। ठीक, किनको दो? तो तर्ज तुम माने होता है डांटने के लिए, धमकी देने के लिए, धमकाने के लिए। ठीक, तो यहां विवेका, विवेका में प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है और बालका में प्रथमा का एक वचन, विवेकम में द्वितीय विभक्ति का। ठीक, जैसे रामः रामम, विवेकः विवेकम, बालकः बालकम, तो बालका में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, विवेकम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन, कान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। कैसे हो जाएगा? जैसे सर्वनाम रूप है के कान कई, के कान कई, केभ्या, के कान कई, केभ्या केभ्या, केभ्या केभ्या, केशाम, केसु दिया हुआ है। ठीक, तो यहां पर द्वितीय विभक्ति का बहुवचन आप देख रहे होंगे कि ये सारे बहुवचनांत रूप हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आपको मैं बता दूं, यहां से आप देखेंगे प्रथमा का एक वचन देखेंगे, कह, कम, केन, कस्मई, कस्मई, कस्मात, कश्य, कस्मिन, ये आपका प्रथमा का एक वचन है। अब यहां पर आप देखेंगे कौ, कौ, काभ्याम, 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 ये तीनों में एक समान है, काभ्याम काभ्याम, कयोह, कयोह। ठीक, ये आपके इस प्रकार से रूप चलते हैं। ठीक, ये हमारे किम के रूप हैं, पुल्लिंगवाची रूप हैं। तो यहां पर जो कान लगा हुआ है, ये कान कहां का है? द्वितीय विभक्ति बहुवचन का है। ये प्रथमा विभक्ति है, ये द्वितीय है, ये तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक, चलेंगे आगे। तो विवेक ने धनंजय को किसको या किन लोगों को, जनान में भी द्वितीय विभक्ति। ठीक, जनः जनऊ जनाह, आप ऐसे रूप चलते हैं, जनः जनऊ जनाह, ऐसे रूप चलाते हैं ना, तो ऐसे भी बनेगा जनम, जनऊ, जनान, ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप है जनान। तो यहां पर भी जनान लगा हुआ है। ठीक, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। तो उसने कहा विवेक ने धनंजय को किन किन लोगों को, जना जन माने लोग, ठीक, व्यक्ति, किन लोगों को, तर्जयितुम माने डांटने के लिए या धमकी देने के लिए, तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, तर्ज धातु से तुमुन प्रत्यय लग जाने पर के लिए का अर्थ है डांटने के लिए, निवेदयति माने निवेदन करता है, निवेदन करता है, निवेदयति, निवेदयतः, निवेदयन्ति, ऐसे रूप बनेगा। तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा। और एक बात ध्यान रख लेना, ये कर्मवाचकी क्रिया के आधार पर ही होगा। ठीक, आगे देखें, किन लोगों को? राष्ट्रद्रोहिणा, अर्थात देखो कान राष्ट्रद्रोहिणा। ठीक, अर्थात उनको किनको? राष्ट्रद्रोहियों को, राष्ट्रद्रोही जो देश के द्रोही थे, जो मिलावटी वस्तुएं बना रहे थे, उनको डांटने के लिए उसने कहा था कि उनको जाकर के धमकी दो और मुझे मत धमकी दो कि मैं पुलिस वालों को या आरक्षियों को पकड़वा दूंगा। इस प्रकार से विजय किससे कहता है? विवेक से कहता है। आगे देखेंगे, प्राचार्य किम सूचितवान, प्राचार्य ने किसको सूचना दी, किसको सूचित किया? ठीक, प्राचार्य ने किसको सूचना दी थी? जब सारा मैटर सुन करके वही कक्षा अध्यापक दोनों बालकों को लेकर के प्रिंसिपल की कक्ष में जाता है और प्रिंसिपल को सारी बात बतलाता है, तब प्रिंसिपल का उत्तरदायित्व तो क्या होता है? उसने फिर उसको सूचितवान मतलब किसको? आरक्षियों को, जो रिजर्विस्ट होते हैं। रिजर्विस्ट का मतलब जिनके अधीन वह कार्य होता है, जो उसकी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, उनको जाकर के उनको सूचित करते हैं। अब किससे सूचित करते हैं? फोन से सूचित करते हैं या जाकर के सूचित करते हैं? कैसे करते हैं ऐसा पाठ में हमारे नहीं आया है, लेकिन सूचना जरूर देते हैं। प्राचार्य में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, एक वचन। प्राचार्य में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, ध्यान रखिए। जैसे रामा वैसे ही प्राचार्य, ठीक, जैसे रामम वैसे प्राचार्यम, रामेण प्राचार्येण। किम मतलब क्या? किम का मतलब क्या? और सूचित वान में यहां पर देखिए सूचना देने के लिए है, तब कितवतु प्रत्यय लगा हुआ है और यहां वत को वान होकर के सूचित वान बन जाता है। अर्थ हो जाएगा किसको सूचना दी? आरक्षिक स्थानम, अर्थात वहां पुलिस स्टेशन में दिया होगा, जहां आरक्षी रहते हैं, जहां पर पुलिस रहते हैं, उस स्थान में उन्होंने सूचना दी। किसने? प्रिंसिपल ने, प्राचार्य जी ने। आगे देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न होगा प्रश्न क्रमांक दूसरा। प्रश्न क्रमांक दूसरा आप ध्यान से पढ़ते जाइएगा, क्योंकि आप लोगों का पढ़ना हमारे लिए बहुत सार्थक है।
ठीक, हमारे लिए सार्थक तब होगा क्योंकि आप लोग जब पढ़ेंगे आपके नंबर अच्छे आएंगे तो मुझे खुशी होगी, और खुशी होगी तो मुझे क्या है, मेरे लिए सार्थक है, मेरा पढ़ाना सार्थक है। क्योंकि जब तक आप लोगों के नंबर अच्छे नहीं आते, हम लोगों का यही संकल्प है कि जन जन तक, एक एक बच्चे तक, एक भी बच्चा अगर छूट गया तो संकल्प हमारा क्या हो गया, टूट गया। ठीक, तो हम लोगों का संकल्प यही है कि निःशुल्क शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। जो बहुत दूर बैठे हुए हैं, जो नहीं पढ़ सकते हैं, जो कहते हैं कि हम बहुत अच्छी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उनके लिए सीख है, ध्यान रख लेना। ठीक, बहुत अच्छी कोचिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं, बोले ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य ये है कि अच्छे और बुरे नहीं, प्रत्येक बच्चे तक हमारी क्या है, शिक्षा पहुंचनी चाहिए, और वह शिक्षित होकर के अपना नाम रोशन करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे, और कक्षा में, स्कूल में, विद्यालय में और नगर में, क्षेत्र में अपना नाम रोशन करे। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर भी अब देखें, दूसरा प्रश्न हमारा है, प्रश्न क्रमांक दूसरा, पूर्ण वाक्येन उत्तरम प्रदत्त दिया हुआ है, दूसरे नंबर का प्रश्न है। इसमें दिया पूर्ण वाक्येन, मतलब पूर्ण वाक्य के द्वारा। उसमें लिखा था एक पदेन, इसमें लिखा पूर्ण वाक्येन। तो बात तो एक ही है, तृतीय विभक्ति का एक वचन है, तो एक वाक्य के द्वारा देना है या पूर्ण वाक्य के द्वारा देना है, एक पद के द्वारा देना है, कैसे देना है, पूर्ण वाक्य के द्वारा। मतलब जो ये प्रश्न लिखा हुआ है इसको पूरे में लिखना है, लेकिन आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं अभी बता रहा हूं, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को पूरा प्रश्न लिख लोगे। परीक्षा में 5 नंबर का आएगा तो 5 नंबर ही मिलेंगे। ठीक, अब देखें, पूर्ण वाक्येन उत्तरम वदत। अब उत्तरम में द्वितीय विभक्ति, प्रदत्त में दिया हुआ है, ये भी हमारा 2, प्रदान करो। अब यहां पर दिया हुआ है, ये आपका कहां का रूप अलग जाएगा, लोट लकार का। अब यहां दिया है प्रश्न, पहला प्रश्न, तम बालकम तथा कुर्वंतम वीक्ष विवेका स्वनेत्रे रक्ते कुर्वन किम उक्तवान। ठीक, अच्छा, तम बालकम, उस बालक की, तथा उस कुर्वंतम मन वीक्ष विवेका स्वनेत्रे, उस बालक की हरकतों को देख करके वह कार्य, जैसे उसने बोतल को लिया और क्या कर लिया, उसमें थैले में छिपा लिया था ना, तो तम बालकम, उस बालक को, तथा और जैसे ही कुर्वंतम वीक्ष, वो कार्य करते हुए, वीक्ष माने देख करके, विवेका माने विवेक ने, अब स्वनेत्रे माने अपने आंखों में, रक्ते माने लाल, कुर्बन माने करते हुए, के मुक्तवान बोले क्या बोला, अर्थात जैसे ही उसने बोतल को उठाया धीरे से और छिपाया थैले में, और जैसे ही थैले में छिपाया तो वह अपनी आंखों को लाल करते हुए ऐसे विवेक गुस्से से आया और क्या बोला, ठीक है ना। तो क्या बोला, अब यहां पर देखें तो यहां किम शब्द दिया हुआ है, इस किम शब्द पर ही पूरा खेल है, ध्यान से देख लेना। आप देखें, ये प्रश्न दिया हुआ है। अब देखो क्या बोला था उसने कि तम बाल, देखो, अरे दुष्ट कस्तम एतत् समाज विरोधी कार्यम कथम करोसि तिष्ठ त्वाम अहम आरक्षणे समर्पयामि। ठीक, अब पहले बात तो आप लोग, जैसे मैंने तो अभी इसमें केवल कुछ नहीं लिखा, अभी तो आप लोग ऐसे ये लिखा रहने दो पूरा। ठीक, अब आपको क्या करना है, आप देखेंगे, तम बालकम तथा कुर्वंतम वीक्ष विवेका स्वनेत्रे रक्तम कुर्वन, यहां तक आपने लिख दिया। फिर लिखा हुआ है किम उक्तवान, क्या कहा। ठीक, तो आप लिखेंगे, यहां से किम को हटा देंगे, ये किम हटा देंगे, और जो यहां पर ये उक्तवान लिखा हुआ है, उक्तवान, क्या लिखा है, उक्तवान, ऐसे ये लिखा है। तो आपको अगर ये पूरा लिखना है तो आप पूरा लिख सकते हैं, कैसे, तम बालकम तथा कुर्वंतम वीक्ष विवेका स्वनेत्रे रक्ते कुर्वन उक्तवान, क्या उक्तवान, बोले अरे दुष्ट, अरे दुष्ट। अब यहां से लिखेंगे, अरे दुष्ट कह तुम कौन हो, अरे दुष्ट तुम कौन हो, एतत् समाज विरोधी कार्यम कथम करोसी, तुम यह समाज विरोधी कार्य क्यों कर रहे हो। क्यों, समाज विरोधी का मतलब चोरी करना, भाई चोरी से उसने बोतल को उठाया था। ठीक, तो उसने कहा कि समाज विरोधी कार्यम कथम करोसी, कैसे कर रहे हो। ठीक, तिष्ठ, रुको, त्वाम अहम, मैं तुमको, मैं, अहम माने मैं और त्वाम माने तुमको। ठीक, मैं तुमको आरक्षणे समर्पयामि, पुलिस वालों में समर्पित करता हूं, पुलिस वालों को समर्पित करता हूं, आरक्षण। ठीक, आरक्षणे, ठीक, पुलिस वाले अर्थात जो रिजर्विस्ट होते हैं, जो पुलिस वाले सुरक्षा कर्मचारी होते हैं, मैं उनको तुम्हें समर्पित करता हूं, तुमने चोरी से बोतल को उठाया है। ठीक, तो क्योंकि वो तो बेचारा निर्धन था, वो तो बोतलों को उठा करके बेचता था चोर बाजार में,
अब यहां पर एक बात ध्यान रख लेना कि ये तो आपने देख लिया है। अब यहां पर जो प्रश्न है वो देखें, तम द्वितीय विभक्ति का एक वचन, बालकम द्वितीय विभक्ति का एक वचन, तथा, तथा ये और के लिए है, ये हमारा विकल्प भाव है। कुर्वंतम बहुवचनांत रूप है। वीक्ष, यहां पर भी हमारा बी उपसर्ग पूर्वक ईक्ष धातु से वीक्ष है। और विवेका में प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। स्वनेत्रे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। रक्ते में सप्तमी का एक वचन, कुर्बन हमारा रूप लगा हुआ है, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप। किम उक्तवान, उक्तवान में हमारी वच धातु है, उक्तवान में वच धातु है और कितवतु प्रत्यय लगा हुआ है। अब यहां पर भी देखें, अरे दुष्ट कह तुम, तो यहां पर हमारा लगा हुआ है संबोधन। ठीक, कहा तुम में यहां विसर्ग संधि भी हो जाएगी। एतत् समाज विरोधी कार्यम कथम करोसी, ये लगा हुआ है मध्यम पुरुष एक वचन का रूप, करोसी। ठीक, और तिष्ठ, ये हमारा मध्यम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, तिष्ठ। लोट लकार का रोको। त्वाम अहम, तो यहां पर भी त्वाम द्वितीय विभक्ति का, अहम प्रथमा विभक्ति का रूप लगा हुआ है उत्तम पुरुष का। ठीक, और मध्यम पुरुष का लगा हुआ है त्वम, और द्वितीय विभक्ति का त्वाम। ठीक, त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, देखा है युष्मत के रूप। आरक्षणे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, समर्पयामी में उत्तम पुरुष एक वचन। कैसे? समर्पयामी, समर्पयावह, समर्पयामः, ऐसे रूप बनेगा। ठीक, फिर इसके बाद दिया हुआ है याया वरह बालकः कयोः मतेन प्रभाविता भूत्वा किम किम कृत्वा प्रस्थिता। या मतलब यात्रा करने वाले बालक ने, कयो माने कयो दिया हुआ है, किसका, किसके, मतेन माने मत से, प्रभावित माने प्रभावित होकर के, भूत्वा माने प्रभावित हुआ, किम किम कृत्वा, कृत्वा प्रस्थिता, क्या क्या करके वह वहां से चला गया, क्या क्या उसने किया। देखिए अब यहां पर प्रभावित होने का मतलब जो यात्रा करने वाला बालक था, किसके मत से, क्योंकि विवेक ने उनको पढ़ने के लिए क्या दिया था, सुझाव दिया था कि तुम पढ़ो, पढ़ने के लिए सुझाव दिया था, उसी मत के कारण वो प्रभावित हो गया था और पढ़ने के लिए वह प्रभावित हो गया, तो उसी मत के द्वारा वो प्रभावित होकर के भूत्वा किम किम कृत्वा, उसने फिर वहां प्रतिज्ञा भी ली। प्रतिज्ञा लेने के बाद फिर वहां से वो प्रस्थान करता है। तो चलिए देखिए, दिया हुआ है यायावरः, क्या दिया है, यायावरः बालिका विवेक धनंजयो, यायावरः बालकः कयो दिया हुआ है। यहां कयो में क्या जोड़ देना है, विवेकः धनंजयो। फिर मतेन प्रभावितः भूत्वा, मतेन प्रभावितः भूत्वा। अब किम किम दिया हुआ है, किम किम दिया हुआ है, तो किम किम की जगह देखिए, पठितुम प्रतिज्ञाय एव संकेतम प्रदाय धन्यवादम च विज्ञाप प्रस्थिता, यहां तक ठीक दिया हुआ है। अब यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है, कयोह जो रूप लगा हुआ है, ये कयोह कहां का लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति का द्विवचन रूप लगा हुआ है, कयोह कयोह। ठीक, आप देख रहे हैं, आपने देखा कि कौ कौ, कौ कौ काभ्याम काभ्याम, कौ कौ काभ्याम काभ्याम काभ्याम, कौ कौ काभ्याम काभ्याम, कयोह कयोह, ये दिया हुआ है, कयोह कौ कयोह। देखो ये इस प्रकार से ये द्विवचन के रूप है पूरे। ठीक, तो कयोह कयोह, तो कयोह ये हमारा षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, सप्तमी में भी बनता है, लेकिन यहाँ अर्थ निकले किसके मत से, तो के का चिन्ह किस, कहाँ का की के, ये हमारा षष्ठी का चिन्ह है। तो षष्ठी विभक्ति के स्थान में यायावारः में प्रथमा का एक वचन, बालका में प्रथमा का एक वचन, कयो में षष्ठी का एक वचन, मतेन में तृतीया का एक वचन, प्रभाविता में भी हमारा तृतीया प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। भूत्वा, भूत्वा में भू धातु है, कित्वा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, और किम किम क्या क्या, कृत्वा में क्री धातु है, कित्वा प्रत्यय है, और प्रस्थिता में प्र उपसर्ग पूर्वक स्था धातु लगी हुई है। ठीक, स्था धातु लगी हुई है। ठीक, यहां पर देख लेंगे आप लोग, यायावरः बालिका विवेकः धनंजयोः में भी हमारी षष्ठी विभक्ति का द्विवचन रूप लगा हुआ है। ठीक, ध्यान रखेंगे। यहां से देखें मतेन, मतेन में क्या लगा हुआ है, तृतीय विभक्ति का एक वचन, प्रभाविता, प्रभाविता में क्या लगा हुआ है, प्रभावित होकर के, भूत्वा, भूत्वा में भू धातु लगी हुई है और कित्वा प्रत्यय लगा हुआ है। पठितुम में पठ धातु है, तुमुन प्रत्यय का योग लगा हुआ है। प्रतिज्ञाय, प्रतिज्ञाय में प्रतिज्ञा, ठीक, प्रतिज्ञा में ज्ञा धातु है, प्रति उपसर्ग एव संकेतम, इस संकेत को, प्रदाय में दा धातु प्राउपसर्ग ल्या प्रत्यय धन्यवादम च विज्ञा प्रस्थिता, अर्थात यात्रा करने वाले बालक को, बालक ने
विवेक और धनंजय के मत से प्रभावित होकर के भूत्वा माने पढ़ने के लिए प्रतिज्ञा एवं संकल्प, प्रतिज्ञा और संकेत प्रदाय माने देकर के धन्यवादम च विज्ञा प्रस्थिता, धन्यवाद देकर के वहां से प्रस्थान करता है, क्योंकि वह प्रभावित हो जाता है विवेक और धनंजय के द्वारा। वो कहते हैं कि तुम पढ़ो और इस कार्य में मत रहो, पढ़ने की उन्होंने उनको सुझाव दिया। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, आरक्षी निरीक्षकः कान सूचित्वा केषां च निर्देशम प्राप्य कान कारागारम प्रेषितवान। आरक्षी निरीक्षण किसको सूचित्वा माने सूचना देते हैं, और केसाम माने किसके, और किसको निर्देश प्राप्य कान कारागारम प्रेषितवान, किसको कहां पर कारागार में प्रेषित करते हैं। तो देखिए, आरक्षी निरीक्षक किसको सूचित देते हैं, अपने उच्च अधिकारियों को देने के बाद और फिर उनको क्या करते हैं, केसाम निर्देश, उनको निर्देश देकर के प्राप्य पा करके किसको, देशद्रोहियों को कारागारम प्रेषितवान, देशद्रोहियों को कारागार में प्रेषित करते हैं, भेजते हैं, बंद कर देते हैं। तो आरक्षिका निरीक्षिका प्रथमा का एक वचन, कान में हमारा द्वितीय का बहुवचन, सूचित्वा में कित्वा प्रत्यय, केसाम में षष्ठी का बहुवचन, चा माने और, निर्देशम प्राप्य कान किसको, कारागारम माने कारागार में, जेल में, प्रेषितवान माने भेजते हैं। तो आरक्षी निरीक्षिका उच्च अधिकारिणा, देखो कान की जगह क्या लगा दिया है बेटा, यहां कान की जगह उच्च अधिकारिणा, ठीक। तेसाम निर्देशम प्राप्त देशद्रोहिणा विकृत वस्तु निर्माणे संलग्नान कारागारम प्रेषितवान। देशद्रोहियों को, कौन से देशद्रोही, जो निर्मित वस्तु कर रहे थे, विकृत निर्मित मिलावटी वस्तुओं को बना रहे थे और संलग्न थे, उनको कारागार में क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। आगे देखें, अगला प्रश्न हमारा होगा, ठीक, आप ध्यान से देखते जाइएगा। फिर देखें, मुख्यमंत्री केन कारणेन आनंदम अनुभवति, मुख्यमंत्री किस कारण से आनंद का अनुभव करते हैं, ठीक। मुख्यमंत्री किस कारण से आनंद का अनुभव करते हैं, बताइए, मुख्यमंत्री किस कारण से आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि उनको धनंजय और विवेक के कार्य पर उन्हें बहुत, धनंजय, विवेक और विजय, इन तीनों के कार्य के कारण वो बहुत ही आनंद का अनुभव करते हैं। मुख्य केन में तृतीया का एक वचन, कारणेन में भी तृतीया विभक्ति का एक वचन, आनंदम में द्वितीय विभक्ति, अनुभवति, अनुभवतः, अनुभवंती, यहाँ जो रूप लगा हुआ है ये आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, ठीक। अनुभवति अनुपसर्ग, मुख्यमंत्री विवेकस्य धनंजयस्य विजयस्य च समाजबोधेन राष्ट्रबोधेन च आनंदम अनुभवति। मुख्यमंत्री विवेक, धनंजय और विजय की समाज बोधन माने समाज के प्रति जो उनकी वो थी चेतना से, समाज के प्रति जो चेतना थी उस राष्ट्रबोध की चेतना से आनंदित हो जाते हैं कि इस प्रकार के बालकों ने बहुत अच्छा कार्य किया है जो देशद्रोहियों को पकड़वा दिया है। तो विवेकस्य में षष्ठी का एक वचन, धनंजयस्य में षष्ठी का एक वचन, विजयस्य में षष्ठी का एक वचन, समाज बोधेन में तृतीया का एक वचन, राष्ट्र बोधेन में भी तृतीया का एक वचन लगा हुआ है। अनुभवति, फिर वहां अनु उपसर्ग पूर्वक भू धातु से भवति, भवता, भवंती बनता है। इसके बाद अंगह नंबर का हमारा प्रश्न होगा, सर्वासाम तम समस्यानाम निवारणाय कथम संभाव्यते, सभी समस्याओं का निवारण कैसे संभव है। सर्वासाम समस्या नाम निवारणम राष्ट्रबोधेन सुकरम संभाव्यते, ठीक। अगर सभी समस्याओं का निवारण राष्ट्र की चेतना से, राष्ट्र के प्रति चेतना रखने से, राष्ट्र की चेतना रखने से, सुकरम माने अच्छे समाधान, संभाव्यते आराम से, आसानी से इस समस्या का समाधान हो सकता है अगर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य का पालन करने लगे, ठीक। समस्या नाम षष्ठी का बहुवचन, निवारणम में द्वितीया और राष्ट्रबोधेन में तृतीया, संभाव्यते, संभाव्येते, संभाव्यन्ते, तो ये हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा होगा प्रश्न क्रमांक 3, उदाहरणम अनुसारम, उदाहरण अनुसारम कोष्टके लिखितम शुद्धमेकम पदम स्वीकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, ठीक। उदाहरण का अनुसरण करो, एक उदाहरण दिया हुआ है, ये उदाहरण दिया हुआ है, इस उदाहरण का अनुसरण करो, इसको देखो, पढ़ो, फिर कोष्टके माने कोष्टक में, लिखितम माने लिखे, शुद्धम एकम एक शुद्ध, पदम माने पद को, स्वीकृत माने लेकर के, प्रश्न निर्माणम कुरुत प्रश्न का निर्माण करो। अब यहां प्रश्न निर्माण करने के लिए क्या होता है ये देखना है। जैसे विवेकः धनंजयेन सह विद्यालयम गच्छन् आसीत्, विवेक धनंजय के साथ विद्यालय को गया था, ठीक, जाता था या गया था। तो विवेकः केन सह,
किसकी जगह पर? धनंजय, धनंजय की जगह केन लगा दिया। ठीक, तो सह के योग में तृतीय विभक्ति लगती है, इसीलिए केन धनंजयन। अब यहां देख लेना है, एक और देखना है कि ये प्रश्न निर्माण करने में यहां तृतीया लगी हुई है, यहां पर तृतीया लगी हुई है। ठीक, दोनों एक समान है ना, जहां दोनों एक समान हो जाए वही वहां पर उसी विभक्ति का प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे अब यहां पर ये लिखा हुआ है कि उत्तर में लिखा है धनंजय ताम कूपीम उत्थाप्य पार्श्वे क्षिप्तवान। धनंजय ने कुप्पी को, क्या है, पानी की बोतल को उठा करके कहां पर? क्षिप्तवान माने छिपा लिया। ठीक, तो यहां पर देखिए पार्श्वे लिखा हुआ है, पार्श्वे लिखा है, सप्तमी विभक्ति, तो कुत्र लगा दो। ठीक, कहां पर छिपा लिया था? धनंजय ने कुप्पी को उठा करके पास में क्षिप्तवान रख दिया। कहां पर रख दिया था? पास में, पास में, तो उसने पास में की जगह कुत्र कर देना है। देखिए आ गया ना कुत्र, कुत्र क्षिप्तवान। अब ये कुत्र आ गया है, यह सप्तमी विभक्ति लगी है, और जहां मैंने बताया था स्थानवाची शब्द आ जाए वहां सप्तमी विभक्ति लगा देना, तो पार्श्वे के स्थान पर क्या लगा देना है? कुत्र। फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा उत्तरम, याया वरह वस्तु संग्रहायकः मलिन वस्त्रम विवेकः तत्र आगतः। यात्रा करने वाला, वस्तुओं को एकत्रित करने वाला, मलिन वस्त्र मतलब गंदे वस्त्रों को धारण करने वाला बालक ने तत्र माना वहां आगतः, कहां आ गया था? देखिए कहा आगता, कहा आगता बालकः। ठीक, यात्रा करने वाला, वस्तुओं को इकट्ठा करने वाला और गंदे वस्त्र वाला, खाली स्थान कहा तत्र आगता, कौन वहां आया? तो बालकः। क्या आ जाएगा? कहा की जगह क्या हो जाएगा? बालका। बालका की जगह क्या हो गया है? कहा। यहां बालका में प्रथमा का एक वचन, तो कहा में भी प्रथमा का एक वचन। ठीक, वहां कोई बालिका तो आई नहीं थी, तो यहां पर देखो का और का दिया हुआ है, तो कहा लगाना पड़ेगा क्योंकि बालक आया था ना कि बालिका। आगे देखें, अगला प्रश्न हमारा होगा कि उत्तरम, दो उत्तर दिया हुआ है, इसका प्रश्न बनाना है, और प्रश्न बनाने के लिए तिष्ठ त्वाम अहम आरक्षणे समर्पयामि, रुको मैं तुमको आरक्षियों में क्या कर देता हूं? समर्पित कर देता हूं या पकड़ा देता हूं। ठीक है ना, उसने कहा था ना कि मैं तुमको पुलिस वालों में क्या है पकड़वा दूंगा, किसने? विवेक ने कहा था। तो अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, तिष्ठ त्वाम अहम, ये हो गया तिष्ठ त्वाम अहम। अब यहां देखो आरक्षणे समर्पयामि, तो आरक्षणे कस्मै, कहा कस्यै। ठीक, कस्यै आपका रूप बनेगा नहीं, तो कस्मै आपका रूप बनता। कस्मै, कहा कम केन कस्मै, किसके लिए समर्पित करने की बात कर रहे हैं? कस्मै, तो आरक्षणे की जगह क्या हो जाएगा? कस्मै। फिर इसके बाद दिया हुआ है उत्तरम, आरक्षी प्रशासनम अभियानस्य प्रेरकौ पुरस्कृत अकरोत्। आरक्षी प्रशासनों को के अभियान की प्रेरणा, आरक्षी अभियान से, अभियान का प्रेरणा देने वाले पुरस्कृत अकरोत्, उनको पुरस्कार प्रदान किया। ठीक, तो प्रेरकौ की जगह क्या हो जाएगा? कौ। प्रेरकौ की जगह क्या हो जाएगा? कौ। आरक्षी प्रशासनम, आरक्षी प्रशासन को, ठीक है ना, अर्थात जो सुरक्षा कर्मचारी थे उनके अभियान का किसको? ठीक, किसको के और किस किस को पुरस्कृतौ अकरोत्, किस किस को पुरस्कृत करते हैं? कौ, दोनों को, धनंजय और विवेक को, दोनों को क्या करते हैं? और यहां द्विवचन क्यों आया है? क्योंकि धनंजय और विवेक दोनों है, इसीलिए कहा कौ के, ऐसे हमारा रूप आ जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद दिया हुआ है अगला प्रश्न, अगला है हमारा कि अहम कूपीम चित्वा अल्प धनम प्राप्य यथा तथा उदर ज्वालाम सामयति। मैं कूपियों माने बोतलों को, चित्वा माने चुन करके, अल्प धनम माने थोड़ा सा धन, प्राप्य माने कमा करके या लेकर के, प्राप्त करके, जैसे तैसे उदर ज्वाला माने अपनी भूख की पीड़ा को, समयति माने शांत करता हूं। कौन कहता है? विवेक कहता, वो विजय कहता है। किससे? विवेक से। अहम कूपीम चित्वा, अहम कूपीम चित्वा अल्प धनम प्राप्य यथा तथा उदर ज्वालाम, तो उदर ज्वालाम की जगह क्या हो जाएगा? काम। और समयामी, तो समयामी। ठीक, तो आ जाएगा काम आ गया है, किसकी ज्वाला को? बोले उदर ज्वाला, उदर ज्वालाम की जगह पर काम आ जाएगा, प्रश्नवाचक द्वितीय विभक्ति का एक वचन। ठीक, समझ में आ गया प्रश्न निर्माण करना। ठीक, आगे देखें बेटा, प्रश्न क्रमांक चौथा हमारा रहेगा। प्रश्न क्रमांक चौथे में हमारा क्या दिया हुआ है कि रेखांकित पदाना,
रेखांकित पदानाम स्थाने उदाहरणम अनुसारम विलोम पदानी योजयित्वा वाक्यानि रचयत। उन्होंने कहा रेखांकित पद, जो हमारे अंडरलाइन किए गए हैं रेखांकित पद हैं, उनके स्थान पर उदाहरण के अनुसार विलोम पद को चुन करके वाक्यों को रचो, वाक्यों को बनाओ। ठीक, उनका विलोम पद, जैसे देशद्रोही है तो देशभक्ति हो जाएगा, ठीक, देश प्रेमी हो जाएगा, ठीक, देशद्रोही। अब जहां पर अंडरलाइन किया गया है वहीं पर हमें उसका विलोम पद जोड़ देना है। ठीक, जैसे यहां देशद्रोही तो यहां देश प्रेमिणा हो गया, यहां अहिता तो यहां हितम हो गया है, अहितम तो हितम, तो इसका जस्ट विलोम करना है। ठीक, तो देशद्रोहिणा देशस्य अहितः कुर्वन्ति, देशद्रोही देश का अहित करते हैं, तो देश प्रेमिणा देशस्य हितम कुर्वन्ति, देश प्रेमी देश का हित करते हैं, ऐसा हो जाएगा। ठीक, इसमें दिया हुआ है अधमा जना समाज विरोधी कार्यम कुर्वन्ति, तो यहां पर अधम माने नीच, तो यहां हो जाएगा उत्तमा जना समाज हितेषिणः कार्यम कुर्वन्ति। ठीक, और यहां पर उत्तम जना क्या हो जाएगा, उत्तमाः जनाः समाज कल्याणम कार्यम कुर्वन्ति, समाज का कल्याण करते हैं या समाज हितेषिणः कर सकते हैं। ठीक, तो अधम लोग, नीच लोग समाज विरोधी कार्य करते हैं, इसका अर्थ ये निकलेगा। और उत्तम जनाः समाज कल्याणम कार्यम कुर्वन्ति, और उत्तम जन समाज का कल्याण करते हैं। तो अधमा में प्रथमा विभक्ति का बहुवचनांत पद लगा है, जना में प्रथमा का बहुवचन, समाज विरोधी कार्यम में द्वितीय विभक्ति कुर्वति कुर्वतः कुर्वन्ति, ये हमारा लट लकार प्रथम पुरुष लगा हुआ है और बहुवचनांत रूप लगा हुआ है। ठीक, उत्तमा में प्रथमा का एक बहुवचन और जना में प्रथमा का बहुवचन, समाज कल्याणम में द्वितीय विभक्ति कार्यम कुर्वन्ति। देख, ठीक, फिर इसके बाद दिया हुआ है असभ्या अशिष्टाश्च अवैध्यम कर्मम संपादयन्ति, अशिष्ट लोग और असभ्य लोग अवैध कार्य को संपादित करते हैं या करते हैं। तो असभ्य की जगह क्या हो जाए, सभ्या, और अशिष्ट की जगह शिष्टा, बिल्कुल जस्ट अपोजिट वर्ण लिखना है, विलोम पद लिखना है, असभ्य की जगह सभ्य, जैसे आदर का अनादर। ठीक, तो आदर का क्या हो जाए, जैसे यहां आ जाए अनादराह तो यहां आदराह हो जाएगा, यहां असभ्या तो यहां सभ्या, अशिष्टा शिष्टा, अवैध कर्मम संपादयति। ठीक, अवैधम कर्मम संपादयन्ति, सभ्या शिष्टा, सभ्य और शिष्ट लोग अवैध कार्य का संपादन करते हैं। ठीक, अवैधम कार्यम, तो यहां पर हो जाएगा। अब यहां देखिए सभ्या, सभ्या में प्रथमा का बहुवचन, शिष्टा, शिष्टा में शिष्टा, अवैध कार्यम। ठीक, यहां पर वैध कार्यम संपादयति, वैध कार्यम संपादयति हो गया। अब यहां पर द्वंद्व समास भी हो जाएगा, चा लगा हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है निर्धनाः अल्पधनम अपि प्राप्य जीवनम यापनम करोति, निर्धन और कम धन में भी और पाकर भी जीवन का यापन करते हैं, इसका अर्थ ये लगेगा। तो निर्धन का हो जाएगा धना। ठीक, निर्धन जिनके पास धन ना हो तो यहां हो जाएगा धन, और अल्प धनम अपि मतलब अल्प की जगह हो जाएगा अत्य धनम अपि। ठीक, देखिए बिल्कुल विलोम करना है, निर्धन की जगह धनिका, अल्प धनम की जगह अति धनम, दोनों में हो गया। अति माने बहुत ज्यादा धन, अल्प माने कम धन, निर्धन माने बिल्कुल भी धन नहीं, और धनिक माने धनवान। ठीक, तो बिल्कुल विलोम, जहां पर रेखांकित है अंडरलाइन वाले जो पद हैं उनका विलोम करना। ठीक, निर्धना धनिका अल्प धनम अपि अति धनम प्राप्य जीवनम यापन करोति, जो धनवान लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा धन में धन का प्रयोग करके जीवन यापन करते हैं, और निर्धन लोग थोड़े धन में भी अपना जीवन यापन कर लेते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा अगला दिया हुआ है प्रामाणिक वस्तुनाम सेवनेन स्वास्थ्यम सुरक्षितम भवति, जो प्रमाणिक वस्तुएं होती हैं, जो रजिस्टर्ड वस्तु होती हैं, ओरिजिनल होती हैं, जो ठीक है ना, जो उन वस्तुओं का सेवन करने से स्वास्थ्य सुरक्षित होता है। ठीक, जो प्रमाणीकरण वाली और अप्रमाणिक वस्तु नाम सेवनेन स्वास्थ्यम असुरक्षितम भवति, तो यहां सुरक्षितम की जगह असुरक्षितम और प्रमाणिक वस्तु नाम की जगह अप्रमाणिक वस्तु नाम, तो ये विलोम हो गया है, बिल्कुल जस्ट हो जाएगा। इसमें आ को जोड़ दिया है और इसमें भी आ को जोड़ दिया और कुछ नहीं किया। अगला प्रश्न है, देखिए इनमें षष्ठी का बहुवचन और इसमें द्वितीय का एक वचन लगा हुआ है, सेवनेन में तृतीया का एक वचन
और भवति भवता भवंती ये हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। राष्ट्रस्य रक्षकः, राष्ट्र की रक्षा, सम्मानने, राष्ट्र के रक्षक, जो राष्ट्र के रक्षक हैं, रक्षक सम्मानेन माने सम्मान से, पुरस्कृत और भवति पुरस्कृत होते हैं। ठीक, तो रक्षकः तो भक्षका हो जाएगा, राष्ट्रस्य भक्षका राष्ट्र के भक्षक ने। ठीक, असम्मानेन सम्मान की जगह असम्मानेन और पुरस्कृत की जगह तिरस्कृत भवति। जो राष्ट्र के भक्षक होते हैं वो उनको सम्मान प्राप्त नहीं होते हैं और वो तिरस्कार असम्मान प्राप्त करते हुए उनको तिरस्कार दिया जाता है, भगाया जाता है। और लेकिन जो राष्ट्र के रक्षक होते हैं उनको सम्मान और पुरस्कार दिया जाता है। ये हमारा भू धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में क्या दिया है, ध्यान से देखें। लिखित पदेषु अन्य विभक्तिम योजयित्वा समुचित वाक्यम रचयत। नीचे लिखे हुए पद हैं जो, उनमें अन्य विभक्ति का प्रयोग करके योजयित्वा माने जोड़ करके समुचित वाक्यम रचयत, एक समुचित वाक्य का निर्माण करो। उदाहरणम, जैसे राष्ट्रबोधः राष्ट्रम बालकः। ठीक, राष्ट्रबोधा तो उदाहरण दिया हुआ, बालका नाम राष्ट्रबोधेन राष्ट्रस्य सुरक्षा भवति। बालका नाम राष्ट्रबोधेन राष्ट्रस्य सुरक्षा भवति। बालकों का राष्ट्रबोध से राष्ट्र की, बालकों की राष्ट्रबोध से, बालकों की राष्ट्रबोध से राष्ट्र की सुरक्षा होती है। अर्थात जो बालक होते हैं उनकी राष्ट्रीय चेतना अगर जाग जाए तो राष्ट्र की सुरक्षा होती है। तो यहां दिया हुआ प्रश्न जल प्लावनेन मार्गे भग्नेन। ठीक, तो इसका प्रश्न बनेगा जल प्लावनेन मार्गम भग्नः जातः जातम। ठीक, डूबे हुए मार्ग से मार्ग को भग्नः जाता, ठीक डूब जाता है। जल के बढ़ने से, जल के बढ़ने से मार्ग डूब जाता है। सज्जना चौरम आरक्षी, सज्जन चोर से क्या है, सुरक्षा करते हैं। अब इसका प्रश्न बनाएंगे तो बनेगा, हमारा उत्तर बनेगा इसमें कि सज्जना, इसमें देखो प्रथमा लगी हुई तो इसमें बहुत सारे सज्जनों की बात करें। चोरान चोरों को, आरक्षिभ्य माने आरक्षियों को के लिए, समर्पयंती माने समर्पित करते हैं। जो सज्जन लोग होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, वो चोरों को पुलिस वालों के पास पकड़ा देते हैं। प्रश्न अगला है शिक्षका समारोह पुरस्कृत। शिक्षक, ठीक, शिक्षक समारोह पुरस्कृत, इसके इन 3 शब्दों से एक वाक्य का निर्माण करना है तो करिए। देखिए, शिक्षक समारोह, शिक्षक दिवस में पुरस्कृता अभवन, पुरस्कृत किए गए। शिक्षक समारोह में क्या किए गए, पुरस्कृत किए गए। प्राचार्येण आरक्षी स्थान के गंभीरता। ठीक, प्राचार्य के द्वारा आरक्षित स्थान में क्या किया गया, गंभीरता। तो अब इससे प्रश्न हमारा इससे बनेगा वाक्य प्राचार्य आरक्षी स्थान के गंभीरतया सूचितवान। प्राचार्य ने आरक्षियों के स्थान पर गंभीरता पूर्वक सूचना दी। ठीक, तो समझ में आ गया पूरे वाक्यों का निर्माण कैसे करना है, उन्हीं शब्दों के इनका प्रयोग करना है और एक वाक्य बनाना है। फिर दिया हुआ है विवेकः धनंजयः विविद्यालयः। तो विवेक और धनंजय क्या है, विवेकः धनंजयश्च सह, वो विवेकः धनंजयेन सह विद्यालयम गच्छन आसीत। और अब देखें विवेकेन सह धनंजय विद्यालयम गच्छति। सीधा सीधा विवेकेन सह विद्यालयम धनंजय गच्छन्ति। विवेक के साथ धनंजय विद्यालय को जाता है। इस प्रकार से ये आपके क्या है, इन शब्दों का प्रयोग करके एक वाक्य प्रयोग बनाना था, वाक्य का निर्माण करना था। आप ऐसे बना सकते हैं। फिर इसके बाद दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 6 नंबर का। प्रश्न क्रमांक 6 में दिया हुआ है निम्न वाक्येषु अधोरेखांकित पदानाम। निम्न वाक्येषु अधोलिखित देखिए अधोरेखांकित पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत। नीचे वाक्यों में अधो माने नीचे, रेखांकित माने अंडरलाइन किए गए हैं उन पदों का संधि विच्छेद कुरुत माने संधि विच्छेद करो। संधि विच्छेद बस करना। प्रश्न उत्तर, तो प्रश्न प्लस उत्तरम, तो आप ऐसे कर सकते हैं। यहां गुण संधि है। ठीक, तो आप पहले देख लीजिए, ये दिया है प्रश्नोत्तरम, प्रश्न प्लस उत्तरम, तो यहां गुण संधि हो जाएगी। प्रश्न प्लस उत्तरम ये दिया हुआ है, तो यहाँ की आ ले लिया है और यहाँ ऊ ले लिया है, दोनों को मिलाया ओ कर दिया और ओ की मात्रा ना पर लग जाएगी तो क्या बनेगा, प्रश्नोत्तरम हो गया। ठीक, फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा
आगे देखेंगे ये गुण संधि हो गई इसमें, यस्यैव छात्रः परिश्रमः तस्यैव सफलता, जो छात्र परिश्रम करता है वह सफलता प्राप्त करता है, इसका अर्थ ये हो गया। फिर यहां पर देखिए दोनों दिए हुए हैं आपकी, तो यस्यैव दिया हुआ है, यस प्लस एव ये दिया है, तो यहां वृद्धि संधि हो जाएगी। आ के बाद ए आ गया, तो आ के बाद ए आने पर आई बनता है, क्या बनता है, आई बनता है। और वृद्धि संधि में कैसे, आ छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर ए या आई आ जाए तो आई बनता है, ये वृद्धि संधि है। और छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर ओ या औ दो में से कोई आ जाए तो औ बन जाता है, ये वृद्धि संधि है हमारी। ठीक, तो वृद्धि संधि में यहां हो जाएगा हमारा यस प्लस आई प्लस वाह, ये बचेगा। तो आई की मात्रा 2 लगा दो इस पे, यस्यैव बन जाएगा, तो यहां वृद्धि संधि। और वैसे ही तस्यैव, तस् प्लस एव, यस प्लस एव, तो यहां हो जाएगा तस् प्लस एव, बिल्कुल सेम कंडीशन, इसमें वृद्धि इसमें वृद्धि, वृद्धि संधि दोनों में हो जाएगी। ठीक, ये है। ठीक, इसके बाद दिया हुआ है यस्योपरि दायित्वम भवति तस्य चिंतापि, जिसके ऊपर दायित्व होता है, जिसके ऊपर भार होता है, वह क्या करता है, चिंता भी करता है, वह उसकी चिंता भी करता है। जिसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं उसके ऊपर चिंता भी बढ़ जाती हैं। देख, यस्योपरि दायित्वम भवति तस्य चिंतापि, जिसके ऊपर दायित्व हो जाते हैं, होते हैं, और वह चिंता भी करता है। इसके देख लीजिए यस्योपरि में आपकी गुण संधि हो जाएगी, यस प्लस ऊपरी, यस प्लस ऊपरी, यस प्लस ऊपरी, तो यहां आ और यहां ऊ दोनों मिलेंगे तो ओ हो जाएगा। तो यहां बन जाएगा आपका यस्यो परि, बन गया यस्यो परि। तो यहां पर आपकी गुण संधि हो जाएगी, गुण संधि। आगे देखें, फिर इसके बाद दिया हुआ है चिंतापि, तो चिंता प्लस अपि, तो यहां दीर्घ संधि हो जाएगी, चिंता प्लस अपि, चिंता प्लस अपि दिया हुआ है, तो बड़ा आ और छोटा आ दोनों मिलेंगे, बड़ा आ, और यहां बन जाएगा आपका चिंतापि, ये बन गया है आपका चिंतापि। तो यहां दीर्घ संधि और वहां पर आपकी गुण संधि, दोनों में आपकी, यहां देखिए यहां गुण यहां दीर्घ बन जाएगा। चले आगे देखेंगे। अगला हमारा जो शब्द होगा, अगला हमारा कौन सा शब्द होगा, ध्यान से देखिएगा। कस्ते पिता यस पुत्रस्तु त्वं भो। ठीक, किसके पिता, ठीक, कह ते वे किसके पिता, यस पुत्रस्त यत्र पुत्रः तु त्वं भो, तुम यस्मा जिसके तुम पुत्र हो। ठीक है ना, कौन है तुम्हारे पिता जिसके तुम पुत्र हो। ठीक, तो यहां पर कह दिया हुआ है तो विसर्ग संधि हो जाएगी। देखिए कह प्लस ते, विसर्ग, विसर्ग के स्थान पर हम क्या करेंगे, सा, कौन से सूत्र से, विसर्जनीयस, विसर्जनीयस, विसर्जनीयस श, विसर्जनीय से सह से यहां पर क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर श और ते, और इसको मिलाएंगे तो हो जाएगा कस्ते, ये हो गया है। तो कस्ते हो गया, तो यहां पर क्या हो गया आपका, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद दिया हुआ है जगद इदम रचितम जगदीशेन, अर्थात संसार के रचनाकार किससे हैं, किसकी रचना हुई, किससे, जगदीश से। ठीक, संसार की रचना किससे हुई, जगदीश से। ठीक, और जो संसार की रचना करता है उसे क्या कहते हैं, जगदीश, जगदीशेन, जगदीश के द्वारा। तो यहां जगत प्लस इदम, देख लीजिए ये लिखा हुआ है, देखो जगत प्लस इदम, जगत प्लस इदम दिया हुआ है। तो यहां पर आपका हो जाएगा व्यंजन संधि, व्यंजन बोले तो आप संस्कृत में कह सकते हैं हल संधि, हल संधि। लेकिन अभी एक और इसके अंदर संधि होगी, जस्त संधि, जस्त संधि। कौन सी संधि होगी, जस्त संधि होगी। और जस्त संधि का सूत्र लगेगा झलाम जस जसी, वर्ग के तीसरे में परिवर्तन होगा, जगत की जगह जगद हो जाएगा, ता था दा,
दा में परिवर्तन हो जाएगा और इदम आपका ज्यों का त्यों रहेगा। और आप इसको मिलाएंगे तो आप क्या बनाएंगे, जगदीदम, जगदीदम बन जाएगा। तो यहाँ आपकी ये बन जाएगा जगदीदम, जगदीदम। इसके बाद जगदीशेन, जगत प्लस ईशेन। इसके बाद क्या दिया हुआ है, जगत प्लस ईशेन, जगत प्लस ईशेन, जगत प्लस ईशेन दिया हुआ है। ठीक, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, सेम कंडीशन यहां पर भी रहेगी, वही आपकी जस्त संधि रहेगी। कौन सी, जस्त संधि। और जस्त संधि का सूत्र आपका कौन सा है, झलाम जश झसी, झलाम जस झसी। ठीक, झसी, ठीक, झसी। अब यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये कहता है कि जैसे का, चा, टा, ता, पा, ये हमारे वर्ग हैं। वर्गों के तीसरा अक्षर का, खा, गा, चा, छा, जा, टा, ठा, डा, ता, था, दा, पा, फा, बा। ये तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है। तो यहां ता वर्ग है, ता के स्थान पर देखो, ता के स्थान पर दा हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा जगद, जगद। और ईशेन आपका ज्यों का त्यों रहेगा। अब इसको मिलाएंगे तो आपका क्या बनेगा, जगदी, क्या बनेगा, जगदी सेन, जगदीश के द्वारा, जगदीश के द्वारा। तो यहां आपकी जस्त संधि हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक, ऐसा नहीं कि यहाँ दीर्घ संधि लगा के आ जाओ, बोले बड़ी ई है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक, जगदीशेन नहीं है, एक बात ध्यान रख लेना। फिर यहां पर आपको ये समझ में आ गया है, ये संधियां, इनको जो जो यहां पर अंडरलाइन थे, जो रेखांकित पद थे, उनकी संधियां बनानी थी, तो संधियां भी बन गई हैं। आगे चलें, चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी बेटा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, बाकी हम और जल्द ही आपके इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न जिन्हें हम एमसीक्यूज भी कहते हैं, तो वो भी हम बहुत जल्द लेकर के आएंगे। आप लोग बस निरंतर पढ़ते रहिएगा, आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमारा नंबर 1 प्लेटफॉर्म है और आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा। फ्री का मतलब ही होता है निःशुल्क, कोई से आपसे रुपये पैसा नहीं लिया जाता है। एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों से कुछ भी नहीं लेता है, लेकिन देता सब कुछ है। इस बात का ध्यान रखिएगा और आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिएगा। यहां पर आप लोगों को संपूर्ण कोर्सेज आप लोगों को कंप्लीट करवाए जाते हैं। कैसे, वो भी सीक्वेंस के साथ, एमसीक्यूज और आपको लिखित और मौखिक अभ्यास और आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, सारी चीजें आपकी करवाई जाती हैं। सारी चीजें विधिवत तरीके से भी करवाई जाती हैं, इस बात का ध्यान रख लेना। आप किसी भी माध्यम से हो, ये आपकी टेंशन नहीं है, हमारी माध्यम, ठीक है ना। ये हम लोगों की परेशानी है कि हमको आपको किस मीडियम से देना है। देखिए, आप किसी भी मीडियम से हो, आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हैं, सीबीएसई हिंदी मीडियम है, आपका यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, आप कहीं से भी हो, आपको मैग्नेट ब्रेंच से हिंदी मीडियम डालोगे तो हिंदी मीडियम पर पहुंच जाओगे। हिंदी मीडियम की जगह आप मैग्नेट ब्रेंच इंग्लिश मीडियम डालोगे तो इंग्लिश मीडियम पर मेन चैनल पर पहुंच जाओगे। तो सारी चीजें आप लोगों के लिए यहाँ उपलब्ध हैं और आप लोगों के लिए ही ये सारी चीजें हो रही हैं। यहाँ पर आप लोगों को उच्च गुणवत्ता के साथ हाई क्वालिटी की एजुकेशन दी जाती है। उच्च गुणवत्ता का मतलब ही हाई क्वालिटी है, और योग्य शिक्षकों के द्वारा, ध्यान रखिएगा, योग्य शिक्षकों के द्वारा, यत्र तत्र सर्वत्र, बहुत बहुत जगह से यहाँ पर टीचर आते हैं और बेस्ट फैकल्टी आप लोगों को यहाँ पर शिक्षा अध्यापन करवा रही है। तो आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिएगा। हाँ, परीक्षा की तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है, आप लोग हमें कमेंट में जरूर सूचना दें, और अगर कहीं पर भी मेरी सहायता की जरूरत पड़े तो आप लोग जरूर कहिएगा। आप लोगों को नोट्स भी ले लेना है यहाँ से, क्योंकि नोट्स आप लोगों को विधिवत तरीके से अच्छे से नोट्स यहाँ पर तैयार किए जाते हैं जो परीक्षा में आपकी सहायता करेंगे। उसकी जानकारी के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाना पड़ेगा। ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से आप लोग यहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, वहां से आपको संपूर्ण जानकारी भी मिल जाएगी। मुझे तो सारी जानकारी नहीं है, लेकिन संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और बस मैं इतना कहूंगा कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। अगले वीडियो तक वादा करके जाइएगा, आप हमारे साथ रहेंगे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।